बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति हैं। वे सच्ची ज्योति के रूप में इस दुनिया में आए ताकि वे अंधकार को मिटा सकें, ताकि वे हमारे जीवन में जो पापमय अंधकार है उसे दूर कर सकें और हमारी जिंदगियों में ज्योति को दे सकें या हमारी जिंदगी को प्रकाशित कर सकें। यदि हम यूहन्ना पहले अध्याय उसके 9वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह वह सच्ची ज्योति हैं जो इस दुनिया में आने वाले थे। यूहन्ना 1 उसका 9वां पद। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यहाँ पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वह सच्ची ज्योति हैं जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित कर सकते हैं, वह जगत में आने वाले थे। जब वे जगत में आए तो जगत के लोगों ने भिन्न रूप से व्यवहार किया। एक ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया और उन्हें ठुकरा दिया और उन्होंने उस हमेशा की जिंदगी और पापों की क्षमा और मोक्ष को भी ठुकरा दिया। किंतु दूसरे ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उन्होंने हमेशा की जिंदगी को प्राप्त किया, अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त किया और मोक्ष अर्थात हमेशा की जिंदगी को भी प्राप्त किया। यदि हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय और 10वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वह जगत में था और जगत इसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं, जिन्होंने मुझे और आपको बनाया, जिन्होंने इस दुनिया के लोगों को बनाया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया या उन्हें ग्रहण नहीं किया, किंतु उनका इनकार किया। और उस समय के जो पुरोहित थे, जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और उन्हें ग्रहण न किया। किंतु और बाइबल बताती है कि वे अपनों के घर में आए और उनके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना पहला अध्याय 11वें पद में लिखा है, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति के रूप में इस दुनिया में आए कि हमारे पापों को मिटा दें, कि हमें अंधकार में से निकाल लें। किंतु कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और उन्हें ग्रहण नहीं किया। किंतु जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और इस तरह उन्होंने पापों की क्षमा और हमेशा की जिंदगी अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। यदि हम यूहन्ना के पहले अध्याय 12 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो हम पाते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जो सच्ची ज्योति है उन्हें ग्रहण किया, उन्होंने हमेशा की जिंदगी को प्राप्त किया और स्वर्ग में जगह को भी प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे हृदय के दरवाजे पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे अंदर आ जाएं। वे चाहते हैं कि हम उन्हें निमंत्रित करें, उन्हें आमंत्रण दें कि वे हमारे हृदय में आ जाएं और हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकें। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहते हैं? क्या आज आप उन्हें अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं कि वे आपके अंधकारमय जीवन को बदल दें और उसे प्रकाशित कर दें? बाइबल बताती है कि किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, किंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी पर कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मोक्ष या उद्धार को प्राप्त कर सकें, किंतु हम केवल प्रभु
यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्रेरितों काम उसके 4 अध्याय और 12 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यहाँ पर लिखा है कि किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, क्या मोक्ष नहीं। स्वर्ग के नीचे अर्थात पृथ्वी पर केवल एक ही नाम दिया गया है और वह प्रभु श्री यीशु जी का है। केवल हम उनके द्वारा ही मोक्ष या उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। केवल हम उनके द्वारा ही पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा की जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रकाशित हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि जो पापमय अंधकार है वो आपके जीवन से चला जाए और आपको मुक्ति या मोक्ष मिल जाए? यदि हाँ, तो इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। ये बहुत आसान है। इसके लिए हमें बहुत अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें बहुत अधिक काम करने की भी जरूरत नहीं है। हम इस मोक्ष या उद्धार को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल 2 चीजें करने की जरूरत है। पहला यह कि हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु श्री यीशु जी परमेश्वर या उद्धार करता है। हमें यह विश्वास करना है कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, उन्होंने आपको और मुझे भी बनाया। और दूसरी चीज, हमें अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेना है। हमें उनके पास आकर उनसे अपने पापों को मान लेना है और उनसे पापों से छुटकारे को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। उन्होंने पाप पर जय प्राप्त की और वे पाप रहित हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हैं, केवल वे ही हमें भी एक पवित्र जीवन दे सकते हैं। हमें हमारे पापों से छुटकारे को वे दे सकते हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने मृत्यु पर जय प्राप्त की। उन्होंने मृत्यु पर जय को प्राप्त कर लिया। उन्होंने मृत्यु को क्रूस पर हरा दिया। इस तरह वे तीसरे दिन जीवित हो गए, तो वे हमें भी वो जीवन दे सकते हैं। हमें मृत्यु के पार ले जा सकते हैं और हमें हमेशा की जिंदगी दे सकते हैं। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि हम उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर लें। कृपया इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि आप इस जगत के सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे बदले में क्रूस पर मर गए ताकि मैं हमेशा की जिंदगी को प्राप्त कर सकूं। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि आप मेरे बदले में मर गए। जो सजा मुझे मिलनी थी, जो पाप मैंने किए थे, उसके बदले में उन पापों को आपने अपने ऊपर उठा लिया और आप मेरे बदले में मर गए। कृपया मेरे पापों को माफ कर दीजिए। मेरे हर एक गुनाहों को मिटा दीजिए प्रभु। मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कीजिए और मुझे हमेशा की जिंदगी दीजिए। मुझे मोक्ष अर्थात मुक्ति अर्थात अनंत जीवन दीजिए। कृपया मेरे पापों को माफ कर दीजिए और मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना है और आप मेरे हृदय में आ रहे हैं और आप मुझे मेरे जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो अंधकार है, जो पाप है, उसे आप मिटा रहे हैं और आप मेरे हृदय में, आप मेरे जीवन में ज्योति को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप वो सच्ची ज्योति हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ या मांगता हूँ। आमीन।